ये जो ग्रंथ अभी हम लोग जिसका श्रवण लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, हमें गायन लाभ प्राप्त हो रहा है, ये ग्रंथ जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। 12 स्कंध के अंतर्गत 335 अध्याय और उनमें 18,000 श्लोक। ऐसा विशाल ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी महिमा को अन्य पुराणों ने भी गाया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और वाराह पुराण, इन तीनों पुराणों ने श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया है, और जो गाया है उसी को महात्मा कहा है। हमारा एक निवेदन सबसे रहेगा, जब अपने मनचंदा परिवार में भी कथा थी तब हमने कहा था कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, और यही बात हम हमारे सुनील जी के ससुराल में भी कह रहे हैं, रेणु जी के पीहर में भी, कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। कारण हम जो कुछ भी कहेंगे वो आप सुन लेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन आपके पास टिक नहीं पाएगा। और मैं आपको एक वादा करता हूं, ये अनमोल रतन है जो आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। यहां से एक भी रतन गुम गया, कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक भी चीज चूक ना जाए, इसलिए एक एक चीज को नोट डाउन करिए। मैं आपको कई सदाचार के पाठ भी पढ़ाना चाहूंगा, कई सदाचार के पाठ जो पंजाबी सभ्यता में धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। धर्म के 4 चरण हैं, धर्म के 4 चरण, जिसमें धर्म पूरी तरह टिका रहता है। जैसे खाट के 4 पाए होते हैं, ऐसे धर्म के 4 चरण। सबसे पहला चरण है सत्य, सबसे पहला चरण सत्य। आज सत्य की बात यदि हम कहें तो जमाना ऐसा बदला है कि कभी एक वो भी समय था जब किसी से ये कहा करते कि आपको कल हमारे लिए ये बात कहनी है, तो सुनने वाला व्यक्ति कहता है तो झूठ है। बोले अगर आप एक बार कह देंगे तो हमारी जान बच जाएगी। तो जिस व्यक्ति को झूठ कहना होता था उसे रात भर नींद नहीं आती थी, लेकिन आज किसी से कहो कल आपको सच बोलना है तो रात भर नींद उड़ जाएगी उसकी। आज सच बोलने वाले की नींद उड़ रही है, क्योंकि वाणी पर पग पग पे झूठ है। तो धर्म का पहला पाया है, इसका नाम है सत्य। दूसरा पाया धर्म का दान। ये खटपट भी बंद कर दें भैया। हाँ, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दूसरा पाया है दान। दान किसे कहते हैं? जो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ किसी सत्पात्र को और स्वहित में या परहित में दिया जाए। स्वहित क्या है? स्वजन हित। जैसे हम अपने पितृश्वरों के निमित्त दान करते हैं, वो स्वजनों के निमित्त दान है। और एक दान है जिसपे हम परोपकार के लिए दान करते हैं, परोपकार के लिए। फिर हम ये नहीं देखते वो कौन है, क्या है, कैसा है। सर्दी से ठिठुर रहा है, आपने उसको तुरंत कंबल उड़ा दिया। कोई के पैर तप रहे हैं, इस समय तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 52 डिग्री 53 डिग्री। पैर में चप्पल नहीं है, बेचारा जल रहा है पैर, उसको चप्पल दे दी। लो भैया, ऐसे ना चलो। दान, दान कितना करना चाहिए, इसकी कोई सीमा है? मैं न्यूनतम बता सकता हूं, अधिकतम की मेरे पास कोई सीमा नहीं। न्यूनतम की बात करूं
तो आप न्याय पूर्वक जितना कमाते हैं उसका 10वां अंश निकालना चाहिए। न्यायोपार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता, न्याय के द्वारा कमाए गए धन से 10वां अंश निकालना चाहिए। आज तो गवर्नमेंट भी कहती है भैया अगर किसी की कंपनी उस लेवल तक पहुंच गई कि उसे CSR निकालना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी निकालना मजबूरी है, लेकिन लोग वहां पर भी चतुराई कर बैठते हैं। अपनी खुद का ही एक ऐसी NGO बना लेते, ट्रस्ट बनाते, इधर से इधर कर लेते। नारायण, मैं निवेदन करूंगा ईमानदारी, न्यायोपार्जित वित्तेन। तीसरा पाया धर्म का जो है दया, दया। जिस हृदय में दया नहीं है वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। कोई मर रहा है सड़क पर और मरते हुए व्यक्ति के साथ में उसके सब सामान ले लो और एक सेल्फी खींच लो, चले जाओ। ये नहीं कि उसे अस्पताल पहुंचा दो, ये नहीं कि एम्बुलेंस को खबर कर दो। दया। इतनी गर्मी में अपने छत के ऊपर पानी भर करके रखो, पक्षी प्यासे हैं। दया, प्राणी मात्र के लिए हृदय में दया, ये धर्म का तीसरा पाया है। और धर्म का चौथा पाया शुचिता, पवित्रता, ये धर्म का चौथा पाया है। अच्छा, पवित्रता बाहर की और भीतर की दोनों, बाहर की और भीतर की दोनों। पहले बाहर की फिर भीतर की, या पहले भीतर की फिर बाहर की? बताओ, पहले कहां की? पहले भीतर की? गलत जवाब, गलत जवाब, धूपर जी गलत जवाब। आज आप पूजा में बैठे थे, आज पूजा में जब आप बैठे थे तो सबसे पहले एक मंत्र पढ़ा गया, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर शुचि। एक मंत्र था, वहां छींटे मारे गए और कहा पहले आपने स्नान किया कि पहले पूजा में बैठे? अब आपको उत्तर देते हैं लॉजिक। आई एम टेलिंग यू विद लॉजिक। लिसन, सोने का कलश, सोने का कलश, उसमें पानी भर के पीने को मिले तो हमारे शरीर में सुवर्ण भी जाएगा पानी के साथ। और इसी सोने के कलश के अंदर बढ़िया गंगा जल भर दिया जाए, वो भी गोमुख का, जहां से गंगा निस्सृत हो रही है, तो बढ़िया है कि नहीं? अब बताइए, सोने का कलश है, उसके भीतर गोमुख का गंगा जल है, लेकिन सोने के कलश के बाहर मल लग रहा है, मल। अब बताओ, बाहर से अपवित्र है लेकिन भीतर से पवित्र है, पीना चाहोगे? टट्टी लग रही है, पी लोगे बाहर? कौन पी लेगा भैया, हमें बताओ। देखो रेणु मनचंदा जी कैसी बात कर रही जानते हो? आज मैं एक बच्चा, हम सिंगापुर क्रूज में थे और कथा कर रहे थे, तो सिंगापुर क्रूज में जब हम कथा कर रहे, हमने कहा, एक प्रश्न किया, बताओ हमें सांसें मिलती हैं कि हम सांस लेते हैं? वी टेक ब्रीथ और वी गेट ब्रीथ। तो कहा वी टेक। ओके, कैसे? वी आर टेकिंग, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग। ओके, मैंने कहा एक बात बताओ, रात को सोते हो तो कैसे लेते हो? अब बेचारा सोच पड़ गया, अब उसने कह तो दिया टेकिंग, अब उसको अपनी बात सच करनी है। तो हमने कहा सो गए तो कैसे लोगे? तो बोलता बीच बीच में उठ उठ के लेता हूं। अरे सज्जनों, किसी भी पात्र में अगर बाहर मल लग रहा होगा तो कोई नहीं लेगा।
हाँ, जिसको समझ नहीं होगी वो तो कुछ भी ले लेगा, लेकिन जिसको समझ होगी, विवेक होगा, वो बाहर मल लगा हुआ है तो अंदर गंगा जल नहीं पान करेगा। इसी प्रकार से हम जब कभी किसी पूजा पाठ में बैठते हैं तो बिना स्नान किए नहीं बैठते, स्नान करने के बाद बैठते हैं। और दैहिक स्नान के बाद भी जब हम अपने आसन पर बैठते हैं तो भी पंडित जी आचमन करा करके, हस्त प्रक्षालन करा करके, फिर ऊपर छींटे मार करके, जितने फल इत्यादि हैं सब पर छींटे मारे गए। क्या किया गया? बोले सैनिटाइज किया गया। हाँ, घुल जाता है, एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, जितने भी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट को भी पहले सैनिटाइज करते हैं। इसका मतलब पहले वो बाहर की शुद्धि भी करते हैं कि कहीं इसमें जम्स ना हो, कहीं इसमें कोई बैक्टीरिया ना हो जाए। हाँ, मैं बताता हूं, जो बाहर यंत्रों की शुद्धि है, उन यंत्रों की शुद्धि के बाद में वो भीतर की शुद्धि का काम करते हैं। किसी के अगर ट्यूमर है तो जिस यंत्र से वो ऑपरेशन करेंगे पहले उस यंत्र को शुद्ध करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिना यंत्र को शुद्ध किए डाल देंगे भीतर? पहले उसको सैनिटाइज करेंगे, यानी कि बाहर वाला पहले सैनिटाइज होगा और भीतर वाला बाद में होगा। ये लॉजिक है, बड़ा सिद्धांत है कि पहले बाहर की शुद्धि, और यही मंत्र कहते हैं स बाह्याभ्यंतर शुचि। बाह्य अभ्यंतर, पहले बाहर फिर भीतर। ये सिद्धांत है, सूत्र है, बड़ा सीधा सीधा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो शुचिता का मतलब है भीतर की और बाहर की शुद्धि हो, लेकिन बाहर शुद्ध हो फिर भीतर शुद्ध हो। ये सिद्धांत है। हम इस संसार में रहने, बाहर से भीतर जाना है हमको। हम योगी नहीं है कि भीतर से बाहर आ रहे हैं। हम तो संसार में फंसे हुए वो भोगी हैं जिनको बाहर से अब भीतर की यात्रा करनी है। हम बाहर फंसे हुए हैं, भीतर भाग रहा है। कछुआ भीतर भी गर्दन करता है, बाहर भी गर्दन करता है, तैरता है। लेकिन आप एक अद्भुत बात देखो, वो तैरता है, अचानक कोई कंकड़ मारे तो अपने आप को समेट लेता है भीतर। वो जानता है कि भीतर में बच जाऊंगा। उसी प्रकार से ये पवित्रता के 4 अंग हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम आरती करते हैं, आरती करते करते जब तक आरती पूर्ण ना हो जाए बीच में आरती नहीं लेनी चाहिए। एक बात, कई लोग आरती करते करते बीच में ले लेते हैं, रुपए रख देते हैं। नहीं करना चाहिए। जब तक जल के द्वारा उसको शीतल ना कर दिया जाए, भगवत समर्पण न कर दिया जाए, तब तक आरती नहीं लेनी चाहिए। एक बात। अब आपको दूसरी बात बताते हैं। हम लोग पानी पीते हैं, आजकल बोतल है, तो बोतल खोल करके हम मुंह से लगा लेते हैं पानी की बोतल। होता क्या है, उसको लगाते ही वो बोतल झूठी हो गई और हाथ भी हमारे झूठे हो गए। अब हमको ये ध्यान भी नहीं रहता कि हमारे हाथ झूठे हैं, और अभी कथा विश्राम होगी और जब आरती करने के लिए आएंगे तो उन्हीं बोतल वाले हाथ से आप थाली पकड़ लेंगे। अपवित्रता हो गई कि नहीं हो गई? तो ये जो धर्म के 4 पैर हैं, तो पानी कैसे पीना चाहिए? या तो पानी पी करके गिलास से पानी पियो, हाथ धो लो। बोतल से पानी पीने पर अगर मुंह लगा के पिया, न तो वो बोतल में अगर बचा हुआ पानी है, न वो किसी और के मतलब का, झूठा तो पिलाया नहीं जाएगा किसी को। और हम भी पूरा नहीं पिएंगे तो जल भी बर्बाद हुआ। तो पीना कैसे चाहिए? थोड़ा ऊपर से पियो, शुद्ध बना रहे, हाथ भी झूठे नहीं हुए, बोतल भी झूठी नहीं हुई और जल भी शुद्ध रहा। और फिर किसी को और को भी प्यास लगे तो कह सकते हो प्लीज हैव वाटर, वो भी बेचारा पी सकता है। कई लोग बैठे बैठे नाक में उंगली डालते रहते हैं, उनको ये होश भी नहीं रहता कि उंगली भी नाक में डाल ली, हाथ भी नहीं धो रहे। और फिर अच्छा एक बात देखो, अद्भुत बात, पानी पिया ऊपर से, अच्छी बात है, और बैठ बैठ नाक में उंगली डाले। उसके बाद में अब किसी ने देख लिया, अब उसे प्यास भी लग रही होगी और आप बोलेंगे यू वांट वाटर, बेचारा पी नहीं पाएगा।
तो भैया अपने जीवन में ये धर्म के जो 4 अंग हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण अंग है। इनमें से एक भी पाया टूट जाएगा तो खाट गिर जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। इसलिए भैया यही निवेदन है कि धर्म इन 4 चीजों पर टिका हुआ है। इनकी व्याख्या बहुत अधिक अभी नहीं करेंगे। इस धर्म के 4 पायों से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर बाद में भी दिया जा सकेगा, परंतु अभी यही तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य की। धर्म पर आए थे हम शास्त्रों को लेकर। भागवत का महात्मा जो पद्म पुराण के अंतर्गत है। अब पुराणों के नाम लिखना चाहेंगे कि अभी नहीं? एक क्लासरूम तो है नहीं, कहां तक लिखवाएंगे? 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 18 औप पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। और यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। किसी ने हमसे कहा, कोई कहता है, अच्छा बताओ, हमें सनातनी होने पर आज लिख रहे हैं, पहले लिख नहीं पाते थे। हम हिंदू हैं, गौरव करते हैं हिंदू, पहले बोल नहीं पाते थे, आज बोलने में भी गौरव होता है। जब कभी कोई भारतीय अमेरिका जाता था तो अमेरिका के लोग भारतीय लोगों को जिस दृष्टि से देखते थे और आज जब जाता है कोई और आज जिस दृष्टि से देखते हैं, फर्क पड़ गया है बहुत बड़ा। और लिखना नहीं है, महसूस करो कि हम सनातनी, हम हिंदू। अच्छा एक बात और है, कई लोग बोलते हैं हिंदू धर्म नहीं, धर्म सनातन है। भ्रम में मत पड़िए। दुनिया में ये सोशल मीडिया बहुत कुछ आपको भ्रमित करने के लिए भी बन रहा है। सनातन हो या हिंदू कहो, वो हिंदू धर्म भी सनातन धर्म ही है। हिंदू भी धर्म है। हाँ, ये सिंधु से निकला या ये है, हिंदू शास्त्र शब्द है, शास्त्रों में हिंदू शब्द आया है। एक बात तो सनातन क्यों कहा? ये स्पष्ट करने के लिए कि ये जो हिंदू धर्म कहा गया है ये सनातन है, ये इटर्नल है। आपने टी सीरीज नाम सुना है? टी सीरीज, अच्छा, टी सीरीज और एक कंपनी है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज। बताइए, दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? हाँ, एक ही है, लेकिन अलग अलग क्यों? वो सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के अंतर्गत टी सीरीज उसकी ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है टी सीरीज, और कंपनी है जो टी सीरीज को चलाती है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज। ऐसे ही सनातन धर्म जो है वो तो महाराज अपने आप में वृहद है, उसके अंतर्गत ब्रांड है हिंदू धर्म। ये ब्रांड है, उसी का है अंग, अलग नहीं है। नारायण, तो पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत का महात्म्य जो हो रहा है, इसमें 6 अध्याय हैं। भागवत की महिमा बताई है, सार में लेकर के महिमा को चलने का विचार कर रहे हैं। प्रभु हमारा साथ दे, क्योंकि सिर्फ कथा नहीं कहनी, कथा यहां तक जमानी है। पहला श्लोक आरंभ करूंगा और एक निवेदन के साथ आरंभ करूंगा कि अब जो भी कोई कथा में आवे आप, क्योंकि एक एक करके सब श्रोता आ रहे हैं, हमारा एक करबद्ध निवेदन है, जो भी विलंब से आए वो भी अपने स्थान पर बैठ जाएं, और जो कुछ भी आप प्रेम पूर्वक अपना उपहार लेकर आते हैं उसको अपने पास रखें, जाते समय आप लोग दें, जिससे हम कथा को जिस तरह से बोले तो एक धार में बह करके हम बोल पाए। मैंने कहा ना, इसलिए आरंभ कर दिया, मैंने कहा ये माता की चौकी नहीं है, ये कथा है और इसकी एक गरिमा है। आइए बड़े प्रेम के साथ बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप लोगों को देखकर मुझे लग रहा है रेगिस्तान की धरती बहुत सूखी हुई है या बहुत जल की आवश्यकता है। मैं आपकी आंखों को देखकर बता रहा हूं,
मैं बहुत हृदय की अंतरात्मा की बात कर रहा हूं आपसे। भीगा हुआ नहीं, सूखा देख रहा हूं क्षेत्र, और लग रहा है कि न जाने क्या बरसात हो, यहां से क्या निकल जाए। प्रभु जैसी कृपा करे। अब जिस श्लोक को हम कहने जा रहे हैं वो पहला श्लोक भगवान के स्वरूप, भगवान के कार्य और भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। एक बार मैं कहूं और एक बार आप कहें। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया है सत चित आनंद। इन तीनों को जोड़ करके एक शब्द बना सच्चिदानंद। जैसे डू नॉट जोड़ दिया डोंट, हैव नॉट हैवंट, आर नॉट आर्नट। इसी प्रकार से सत चिद आनंद सच्चिदानंद एक साथ जुड़ गया। इन तीनों शब्दों के अपना महत्व है, इन तीनों शब्दों का अपना एक व्यापक अर्थ है। आप चाहें तो जो नोट कर सकते हैं, हमारे धूपर जी ने तो तुरंत निकाल लिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और नोट किया। आप इस श्लोक को भी नोट कर लें, इस श्लोक के 3 शब्द भी नोट करें। पहला शब्द है सत, सद, सत। दूसरा शब्द है चिद और तीसरा शब्द है आनंद। सत का अर्थ क्या है? सत किसे कहते हैं? सद कहते हैं जो था, है, रहेगा, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात जिसका अभाव कभी भी नहीं होता। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं समझने के लिए, जिसका अभाव कभी भी नहीं होता। संस्कृत में इसको कहते हैं अस्ति। अस्ति माने है, बस था वाली बात ही नहीं है। आज भी है, कल भी है, परसों भी है। आप समझ रहे बात को हमारी? है। दूसरा शब्द है चिद। अब है तो सही, लेकिन कैसा है, क्या है, ये तो बताएं। वही सद जो है, वही जब प्रकट होकर के आता है तो चिद कहलाता है। अब दूध में से मक्खन निकल आया, दूध में से घी निकल आया, उसका नाम अलग हो गया। अब वो दूध नहीं रह गया, अब ये घी हो गया, ये मक्खन हो गया, इसका नाम हो गया। ऐसे ही जब वही सत परमात्मा कृष्ण बन करके आता है, राम बन करके आता है, आप समझ रहे बात को? शबरी बनकर, हनुमान बनकर आता है, तो वो नाम हो गया। जैसे घी मक्खन आदि है, वैसे ही श्री राम कृष्ण आदि हो गए। मैं आपको लौकिक उदाहरण से अलौकिक सत्ता बता रहा हूं। दूध खराब होने वाला है कि नहीं? लेकिन सद खराब नहीं होगा। दूध आज है, कल नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन सद कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो नष्ट न होने वाले से जो उत्पन्न होगा वो भी नष्ट कभी नहीं होगा, और जो नष्ट होने वाले से उत्पन्न होगा वो भी नष्ट होगा। घी भी नष्ट होगा, मक्खन भी नष्ट होगा, लेकिन न राम नष्ट है न कृष्ण नष्ट है, वो है, आज भी है। तुलसीदास जी को श्री राम ने दर्शन दिए,
कितने वर्ष पूर्व? 550 वर्ष पूर्व, जिनकी चर्चा बड़ी प्रसिद्ध है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये सूत्र है। मीरा को कृष्ण मिले, इसी कलिकाल में मिले। तुलसी को राम मिले, इसी कलयुग में मिले। इसलिए वो हैं। पात्र कोई होता है तो उसके आगे प्रकट हो जाते हैं, और कोई पात्र ना हो तो वो आंखों के आगे रहकर भी दिखाई नहीं देते। तो सद माने उसका एक लक्षण है जो सदा है, जिसका अभाव नहीं होता। चिद माने जो प्रकट होकर के आ जाता है, लेकिन जब वो पुरुष रूप में प्रकट होता है तो चिद कहलाता है, उसकी संज्ञा होती है चिद। लेकिन जब वो स्त्री रूप में प्रकट होता है तो चिति कहलाता है। दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु चितिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब वो देवी के रूप में आएंगे, वही सत्तत्व देवी के रूप में प्रकट होगा तो चिति कहलाएगा, और पुरुष के रूप में आएगा तो चिद कहलाएगा। अच्छा, अब तीसरा है आनंद। सत, चिद और आनंद। आनंद क्या है? अगर सद नष्ट नहीं होता तो आनंद भी कभी नष्ट नहीं होता। आनंद किसे कहते हैं? जो सुख और दुख दोनों की सीमा से परे है। ये फूल, ये गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, नीचे आया। ये क्या है? कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। लेकिन ये एक फूल, इसको कितनी ऊंचाई पर फेंके कि नीचे ना आ सके। तो कहते हैं, साइंस कहती है ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर चला जाए। कहां चला जाए? ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण जो एरा है उससे ऊपर चला गया तो नीचे लौटकर आएगा कि नक्षत्र में घूमता रहेगा? फिर ये ऊपर रहेगा। उसी प्रकार से सुख और दुख की एक सीमा है। जब स्थिति आनंद में पहुंच जाएगी तो न वहां सुख छू सकता है, न दुख रह सकता है, वहां सिर्फ आनंद है। और जब उस स्थिति में जीव होता है तो क्या कहता है जानते हो? मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है।